के प्रायोजक हैं कुल्लैन सुपर मॉल, अच्छा भी सस्ता भी। अजय गुप्ता, प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब, कटिहार महानगर। डॉक्टर रंजना झा, कटिहार सेवा सदन, विनोदपुर, कटिहार। डॉक्टर शंभुनाथ, बच्चा हॉस्पिटल, अनाथालय रोड, कटिहार। दिल्ली पब्लिक स्कूल, नॉर्थ ऑफ कटिहार मेडिकल कॉलेज, सिरसा। केबीसी ब्रॉडबैंड, देश की सबसे बेहतर और तेज इंटरनेट सर्विस। सती सिक्योरिटी, शहर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मॉल। नमस्कार, मतगणना के महा कवरेज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि झा और हमारे साथ हैं सहकर्मी हमारे विनय झा, जो लगातार ताज़ा तरीन अपडेट से आप सबों के बीच जो है आपको रूबरू करवा रहे थे और साझा कर रहे थे आपके साथ। चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं मतगणना स्थल पर, जहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं और जैसे जैसे जीत सुनिश्चित होती जा रही है, जो भी विजयी प्रत्याशी हैं उनके खेमे में समर्थक खुशी का इजहार कर रहे हैं अलग अलग अंदाज में, अपने अंदाज में। और जो भी प्रत्याशी हैं ने क्या कहा, आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं मतगणना स्थल, बाजार समिति, कटिहार। जी, लगातार जो बाजार समिति से अपडेट हम तक आ रही थी, उन तमाम अपडेटों को आप तक हम पहुंचा रहे थे। कह सकते हैं कि लगातार उन अपडेटों के आधार पे जो जनता ने निर्णय दिया था, उन निर्णय को मतगणना स्थल से लगातार आप तक पहुंचाने की हर वो संभव प्रयास हमारे द्वारा की गई थी और आप तक उन संदेशों को, जनता के लिए गए निर्णयों को आप तक हमने पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात जो निकलकर अब सामने आ रही है कि पूरे प्रदेश में एक बार फिर से एनडीए सरकार में आने जा रही है, जो कि जनता का सबसे बड़ा जन समर्थन एनडीए के पक्ष में होता नजर आ रहा है। और अगर हम बात करते हैं जो जीते हुए प्रत्याशी है, क्या कहना है, आइए जानते हैं पहले। जी, क्योंकि पहली बार कह सकते हैं प्राणपुर की जनता ने विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह को प्रभार दिया है क्षेत्र के विकास का, और क्षेत्र के विकास के दायित्व को बेहतर ढंग से, क्योंकि निशा सिंह जानती हैं कि उनके पति विनोद सिंह ने कैसे क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया है, और उन्हीं के काम को देखते हुए बिहार सरकार में बाकायदा उन्हें मंत्री के पद से नवाजा गया था। ओवरऑल जो है एग्जिट पोल की बात करें तो जो है केबीसी ने जो भी एग्जिट पोल दिखाया, उनमें बहुत हद तक जो केबीसी ने जो दिखाया है वो सही साबित हुआ है। हमने बलरामपुर, हमने मनिहारी, कदवा, इन सबों का जो दिखाया था वो उसमें बहुत हद तक हम जो है कामयाब हुए हैं। कुछ जो है जनता का मैंडेट है चूंकि बदला है। आइए ले चलते हैं सीधे मतगणना स्थल पर, जहां पर जो है देखिए समर्थक काफी उत्साहित हैं। समर्थकों के खेमे में जो विभिन्न पार्टियों के विभिन्न जो प्रत्याशी हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनका जो खेमा है, वहां पर विजयी जुलूस निकाला जा रहा है। लोग उत्साह से जो है, उमंग से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। जी हाँ, जश्न में डूबे हुए कार्यकर्ता खुशी को जाहिर कर रहे हैं। शिवाजी महाराज की संबोधन में जनता के लिए क्या कहा था, आइए पहले वो सुनते हैं, उसके बाद आगे के विश्लेषण पे हम ध्यान डालेंगे। क्या प्राथमिकता रहेगा, क्या विकास, क्या फैक्टर रहा जीत का, क्या कारण रहा, आपको क्या लगता है, कौन सा कारण है? जो बस कारण तो जो विकास एनडीए की सरकार ने की, वो विकास का एक बड़ा मुद्दा था मेरी जीत का। और खास करके महिलाओं ने जो मेरे से सहानुभूति दिखाया, एक चर्चा जो एक बड़ा हादसा हुआ, उसका कुछ सिंपैथी वाला मामला इस तरह का कुछ? हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत सिंपैथी था सबको मेरी प्रति, जो वजह है मेरी जीत। आगे दिन में जो विनोद सबके मंत्री बना, क्या लगता है, कुछ उम्मीद है इस तरह का आपको मंत्रालय में रखा जाएगा इस तरह का? अब तो आगे वही लोग जानेंगे, ये तो हम पे डिपेंड नहीं है। अब जो उन लोग का निर्णायक फैसला।
आपने देखा कि निशा सिंह जीत के उपरांत जो जनता है उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्होंने कहा कि जो प्राणपुर की जनता है उन्होंने अपने नेता विनोद सिंह पर विश्वास दिखाया, और न केवल विनोद सिंह पर विश्वास दिखाया बल्कि जब उनके मरणोपरांत पार्टी के द्वारा मुझे यहाँ का प्रतिनिधित्व का जिम्मा दिया गया था, तो जनता ने बाकायदा उस प्रतिनिधित्व को अपना भरोसा दिखाते हुए जनता ने मुझे जीत का श्रेय दिया है। और उसी जीत के श्रेय के नाम आने वाले समय में अगर पार्टी के तरफ से अगर कोई भी उन्हें दिया जाता है कार्यभार, तो उस कार्यभार को बाकायदा वो संभालेगी और जनता के हर एक हितों की रक्षा करना उनका सबसे पहला कर्तव्य रहेगा। जी, जहाँ तक रवि हम जानते हैं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी से ये हमारा भी कह रहा था, जब हमने भी जो एग्जिट पोल किया था उसमें भी काफ़ी कांटे की टक्कर थी निशा सिंह और तौकीर में। हमारे एग्जिट पोल में लगातार वो निर्णय निकल के आया था कि जो कोढ़ा का क्षेत्र है ये बीजेपी के खेमे में जाता नजर आ रहा था। मनिहारी का जो एग्जिट पोल था, बारसोई का एग्जिट पोल रहा, बलरामपुर का एग्जिट पोल, कदवा के एग्जिट पोल में हम कामयाब रहे हैं, लेकिन चूंकि और भी जगहों का जो अन्य की तुलना की जाए तो हम थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं, चूंकि हम लगातार कह भी रहे थे, जो है आप भी कह रहे थे कि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है, इसमें फेरबदल हो सकता है, तो ये वही फेरबदल है जहां हम सही साबित भी हुए हैं और कहीं ना कहीं हम गलत साबित भी हुए हैं। तो ये एग्जैक्ट पोल नहीं था, चूंकि जनता जनार्दन का जो फैसला था वो आज उसकी घड़ी आनी थी, और जब आज जो जादुई पिटारा खुला है उसमें से कहीं ना कहीं जो एग्जैक्ट पोल निकल के आया है वो आज था। तो एग्जिट पोल उस दिन जो हमने दिखाया था और एग्जैक्ट पोल जो था आज जो जनता जनार्दन ने किया है वो एग्जैक्ट पोल था, तो उसमें कहीं ना कहीं हम कामयाब भी हुए हैं, कहीं पिछड़े भी हैं। तो चलिए, ओवरऑल जो हमारा प्रयास था हमने उसको जो है ईमानदारी पूर्वक निभाया भी है। रही बात विनय की प्राणपुर निशा सिंह की, तो निश्चित रूप से पति के चले जाने के बाद, चूंकि मंत्री विनोद सिंह के बाद जाने के बाद, चूंकि जनता ने जो फैसला सुनाया है, पार्टी ने, सबसे बड़ी पार्टी की तारीफ करनी होगी, पार्टी ने एक विश्वास के तौर पर जो अपना जो कार्यकर्ता होता है, जो अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उन पर विश्वास दिखाते हुए एक महिला पर जो है पहली बार उन्होंने अपना जो विश्वास जताया है, उस विश्वास को जताते हुए उनको टिकट दिया। एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है और एक जो है महिला के कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, खास करके उस परिस्थिति में बहुत ही विपरीत परिस्थिति हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि जो है पति के खो जाने का गम, अचानक जो है वो बेड पर हैं, इलाजरत हैं, कोरोना काल में जो है एक बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं, महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, ब्रेन हेमरेज कर जाना, और पार्टी के द्वारा जो है उन पर विश्वास जताते हुए उनका साथ लेते हुए जो है उन्हें टिकट देना, और फिर जनता जनार्दन ने जो एक विश्वास उन पर किया है, खास करके जो बता रही थी अपने, इससे पहले भी ने कभी भी वो जो है मीडिया से मुखातिब नहीं हुई निशा सिंह, लेकिन आज जीत के बाद जो मुखातिब हुई हैं उन्होंने सिर्फ बहुत ज्यादा तो वो बहुत कुछ नहीं बोली हैं, जितने कम शब्दों में उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन जो है किया है, और खास करके जनता जनार्दन को उन्होंने धन्यवाद दिया है। साथ ही अपनी जीत का श्रेय जो है उन महिलाओं को दिया है जो उनके साथ कदम से कदम मिला करके इस विपरीत परिस्थिति में उनके साथ रही, उन्हें एकदम साइलेंट वोटर के रूप में जो उन्हें मत मिला है प्राणपुर में, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और पहली बार निशा सिंह सीधे विधानसभा चुनाव, मतलब पॉलिटिकल से काफी दूर रही है। हालांकि जब विनोद सिंह थे तो कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र में वो दिखाई नहीं पड़ी थी, लेकिन विनोद सिंह के जाने के बाद, इस जीत के बाद पहली बार वो मीडिया से मुखातिब हुई हैं, और जीत का श्रेय जो है जनता, प्राणपुर की जनता जनार्दन को उन्होंने दिया है निश्चित रूप से। और जब विकास की बात आई कि अब की प्राथमिकता क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि एनडीए का जो विकास होगा, जो विकास का पैमाना है, हम उसी पर खरे उतरेंगे। जनता जनार्दन ने जिस उम्मीद से हमें विधानसभा पहुंचाया है, उनकी उम्मीद पर हम खरे उतरेंगे, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात होगी। और खास करके एक विजय सिंह के लिए भी, कटिहार में बराड़ी के जो जेडीयू प्रत्याशी हैं, जो उन्होंने जो जीता है, जो उन्होंने नीरज यादव को हराया है, एक उनके लिए भी ये पहली बार जो है सीधे मेयर से विधानसभा चले जाना, एमएलए बन करके, तो ये उनके लिए, इन दोनों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि जो आज तक केवल अपना प्रतिनिधित्व की बात कहते थे, अब वो जनता के जीते हुए उम्मीदवार हैं, न केवल उम्मीदवार हैं, अब वो जनता के जिताए हुए विधायक हैं। अब वो विधानसभा में जनता के प्रति बात को रखेंगे और क्या कुछ जनता की समस्या है उसका कैसे निदान किया जाए, उसको लेकर रूपरेखा तैयार करेंगे विधानसभा में। तो कह सकते हैं विजय सिंह और निशा सिंह के पास
एक बहुत बड़ी चुनौती है आने वाले समय में, जो उन्हें वहाँ की जनता ने जो जिम्मा सौंपा है उस जिम्मे पर खड़े उतरना। और जहां तक बात करें हम कटिहार विधानसभा की, तो कटिहार विधानसभा के जो नेता चुनकर हमारे विधायक चौथी बार चुनकर आए हैं, उनके लिए कह सकते हैं जनादेश नहीं, ये लगातार 4 बार से जनता उन पर विश्वास दिखा रही है। तो और उनके जो उन पर जो जिम्मेवारियां हैं, कह सकते हैं अब चौगुना उन पर जिम्मेवारी है, क्योंकि जनता ने लगातार 4 बार, इससे पहले जगबंधु अधिकारी पर ही भरोसा दिखाया था, उसके बाद दूसरे ऐसे विधायक हैं जो लगातार 4 बार जनता के मतलब उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। तो ऐसे में इनकी प्राथमिकता और इनके काम करने का जो तरीका होगा, अब उस पर चौगुना अतिरिक्त भार होगा, क्योंकि जनादेश उसी शर्त पे है कि आप क्षेत्र का विकास करेंगे, और न केवल विकास करेंगे, जनता को आप पर विश्वास है। तो जनता के उम्मीदों और विश्वासों पर खरा उतरने के लिए पहले तो केबीसी की पूरी टीम की तरफ से तारकेश्वर प्रसाद को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और उनसे यह आग्रह करेंगे कि जनता ने जिस उम्मीद और जिस विश्वास के साथ आपको चुना है, आगे भी उसी विश्वास की तरह जनता आपको चुनती रहे। आप ऐसा आपका ये कार्यकाल हो। जिस तरह से शकील अहमद खान हैं, हमारे भी एग्जिट पोल में यह नतीजा निकल के आए थे, लगभग हमारा एग्जिट पोल सही साबित हुआ है। न केवल कुछ जगहों पर हमारा एग्जिट पोल गलत हुआ है, बल्कि जितने एग्जिट पोल हुए थे उन तमाम एग्जिट पोलों के विपरीत या जो परिणाम आए हैं वो लगभग उसके विपरीत थे। एग्जिट पोल जनता, अब इतनी तो बात स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि अब जनता जो करती है उस पर जनता क्या कहती है उस पर विश्वास करना शायद एग्जिट पोल के माध्यम से। ये कोढ़ा की तस्वीर है। कोढ़ा से जो है पूनम पासवान के जो है प्रतिद्वंदी रहे कविता पासवान, विनोद जो महेश पासवान की पत्नी 3 बार वहां विधायक भी रह चुके थे, और उनकी पत्नी जो है कविता पासवान विजयी हुए बीजेपी की प्रत्याशी के रूप में। कांग्रेस के जो पूनम पासवान है उनको कड़ी टक्कर देते हुए जो है कटिहार से देखा जाए तो निशा सिंह पहली बार जो है विधानसभा पहुंची हैं। कटिहार से देखा जाए पूनम ये जो है कविता पासवान ये पहली बार जो है विधायक विधानसभा पहुंची हैं। तो जनता जनार्दन ने जो फैसला किया है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और देखिए किस तरह उत्साह बनाया जा रहा है, तो विभिन्न खेमे में इन तमाम खूबसूरत दृश्यों के साथ आप तमाम कटिहार के जनता का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अपने इस लाइव के माध्यम से आप तमाम लोगों तक सूचना पहुंचाया है केबीसी, आगे भी हम इसी प्रकार आप तक सूचना पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारी इस लाइव टीम को, हमारी केबीसी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक हैं कुल्लैंड सुपर